अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर गुलाम रसूल आपकी खिदमत में एक इंग्लिश टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूँ। डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक है सब्जेक्ट है इंग्लिश और हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे कि टीचर ने यहाँ पर क्लास मेंशन क्यों नहीं की है। तो डियर स्टूडेंट, आपको मालूम होना चाहिए और आपको मालूम होगा भी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसी भी क्लास के लिए एप्लीकेबल है, यानी कि किसी की भी क्लास में हमें इसकी जरूरत पड़ती है। तो अब हम आते हैं सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो डेफिनेशन है ये क्या कहती है। पार्ट्स ऑफ स्पीच इज एन एग्रीगेशन और क्लासिफिकेशन ऑफ रूल्स और वर्ड्स that define the accurate methodology of a language in terms of speaking। तो उर्दू में अगर हम इस डेफिनेशन की तशरीह करेंगे तो इसकी तशरीह यूं होगी कि ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये असूलों का, ये तरीकों का एक ऐसा मजमुआ है जो हमें ये तरीक़ेकार बताता है कि एक जुबान को कैसे बोला, पढ़ा और लिखा जाता है। यहां से जुबान मुराद है इंग्लिश की जुबान जो इस वक्त हम पढ़ रहे हैं। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच के टोटल 8 पार्ट्स हैं, लेकिन आज हम 5 डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है डियर स्टूडेंट्स नाउन। नाउन इज ए रेफरेंस टू एवरीथिंग दैट इंक्लूड्स पीपल, प्लेस, थिंग्स। वैसे डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं यहां पर यह बात बताता चलूं कि इसकी नाउन की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। तो एक आसान सी डेफिनेशन हम देते हैं, नाउन इज अ रेफरेंस टू एवरीथिंग। नाउन से मुराद हर एक चीज का हवाला है, हर एक चीज का हवाला देना है, जिसमें क्या क्या आता है, दैट इंक्लूड्स, जिसमें आता है पीपल, लोग, प्लेसेस जगह, थिंग्स चीजें, आइडियाज सोचें, कॉन्सेप्ट्स, कोई थ्योरी वगैरह। मिसाल के तौर पर मैं मिसाल दूं, रहमान इज नाइस टीचर, रहमान अच्छा उस्ताद है। तो रहमान से मुराद यहां पर नाउन है, ठीक है, रहमान। तो एक और एग्जांपल है, एक और मिसाल आपको दूंगा, बर्लिन इज अ मॉडर्न सिटी। बर्लिन एक जदीद शहर है। बर्लिन एक शहर का नाम है, ये राजधानी है जर्मनी की, यानी कि बर्लिन एक बेहतरीन शहर है। बर्लिन इज अ मॉडर्न सिटी। और 2-3 एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा। मैं आपको ऐसे दूंगा, राजेश इज अ ब्रिलियंट बॉय, या हम ऐसे कहेंगे, रवि इज अ नाइस टीचर, जो मैंने अभी आपको दी। हम कहेंगे रवि इज रीडिंग नाइसली, रवि अच्छी तरह पढ़े। यानी कि रवि जो मैंने कहा, रवि क्या है, रवि किसी का नाम है, कंसेप्ट। मैं ऐसे और भी मैं कहूंगा डोर, बुक, टेबल, स्टिक, बोर्ड, मार्कर, ये सब चीजों के नाम हैं। श्रीनगर, ऐसे मैं कहता हूं दिल्ली, न्यूयॉर्क, बीजिंग, चाइना, अमेरिका, लैटिन अमेरिका, ये मिसाल है, नाउन है ना। या स्काई मैं कहता हूं, स्काई, ये किसके नाम, ये क्या है, ये किसकी मिसाल है, ये है मिसालें नाउन की। ये नाउन की मिसालें हैं। अब हम आते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरा पार्ट है प्रोनाउन। प्रोनाउन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन और नाउन फ्रेजेस। ठीक है, जो प्रोनाउन से प्रोनाउन नाउन की जगह इस्तेमाल किया जाता है, या फ्रेजेस की जगह, नाउन फ्रेजेस जो होते हैं उनकी जगह इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर हम ऐसे कहेंगे, प्रोनाउन कौन कौन से वर्ड हैं, he, she, it, we, they, ours, yours, her, his, him, themselves, etc. ये सब जो अल्फाज हैं ये सब क्या हैं, प्रोनाउंस हैं। ये सब क्या है, प्रोनाउंस हैं। या मैं मिसाल के तौर पर मैं आपको जुबानी समझाता हूं, मिसाल देता हूं। हम कहते हैं रियाज इज अ गुड बॉय, रियाज रीड्स इन 9th क्लास। जब हम बार बार रियाज, यानी कि रियाज हम नाउन रिपीट कर रहे हैं, तो नाउन की जगह हम कहेंगे, एक बार हम कहेंगे रियाज इज अ नाइस बॉय, ही रीड्स इन क्लास 9th, ही इज अ हार्ड वर्कर। हम कहते हैं ही यानी कुछ का। इसलिए हम कहते हैं सुनीता, सुनीता इज अ पॉइश गर्ल, शी
शी की जगह यानी कि सुनीता की जगह हम क्या इस्तेमाल करेंगे, शी रेस्पेक्ट्स हर पेरेंट्स, वो अपने माँ बाप की इज्जत करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको एग्जाम्पल समझ आ गए होंगे। इसके बाद हम आते हैं तीसरा जो इसका पार्ट है, तीसरा पार्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच का तीसरा हिस्सा जो है वो है वर्ब। एन एक्शन इज टर्म्ड एज अ वर्ब। कोई भी एक्शन, कोई भी हरकत, कोई भी काम जो हम करते हैं उसको हम वर्ब कहते हैं। मिसाल के तौर पर खाना, पीना, चलना, उड़ना, उठना, बैठना, कूदना, सोना। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये सब क्या है, ये सब एक्शन जो है ये वर्ब कहलाते हैं। यानी कि वर्ब का मतलब है हरकत, एक्शन, कोई काम। मिसाल प्ले, जंप यानी कि खेलना, जंप, कूदना, वॉक, चलना, स्पीक, बोलना, स्लीप, सोना वगैरह। यहाँ पर एक एग्जांपल, आई स्पीक टू हिम, यानी कि जब हम सेंटेंस में एक वर्ब को इस्तेमाल तो करते हैं कैसे, आई स्पीक टू हिम, मैंने उससे बात की, यानी कि मैंने एक एक्शन किया, मैंने एक हरकत की, क्या किया, मैंने एक काम किया। क्या काम किया, मैंने उससे बात की, या मैंने उससे मैं उससे बोला। ही इज स्लीपिंग, ही इज स्लीपिंग, वो सो रहा है, वो सो रहा है, यानी कि वो भी एक हरकत कर रहा है, वो सो रहा है। ठीक है, अब आते हैं चौथा पार्ट है डियर स्टूडेंट्स एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स क्वालिटी ऑफ ए नाउन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। यानी कि एक नाउन की या एक प्रोनाउन की क्या एक क्वालिटी जाहिर करता है। एडजेक्टिव किसी चीज की क्वालिटी जाहिर करता है। एक नाउन क्वालिटी यानी कि सिफत बयान करता है, खुसूसियत बयान करता है। मिसाल के तौर पर ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, मिसाल के तौर पर वो एक काबिल ज़हीन लड़का है। रशीद इज ए चीट, रशीद एक धोखेबाज है। यानी कि क्वालिटी, सिफत अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। और भी कई सिफात हैं, काला, बुरा, ऊंचा, नाटा, ठीक है ना, सख्त, नरम, सफेद, भूरा, ब्राउन, ये सब क्या है, ये सब एक किसी की खुसूसियत बयान करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत से एडवर्ब्स, बहुत से एडजेक्टिव्स हम बोल सकते हैं। हम ऐसे कहेंगे कि हम ऐसे कहेंगे रहमान सर इज टीचिंग नाइसली, ही इज अ नाइस टीचर। रहमान साहब अच्छी तरह पढ़ाते हैं, वो अच्छे उस्ताद हैं। या हम एक मिसाल ऐसे देंगे यहाँ पर एडजेक्टिव्स के लिए एक और मिसाल हम ऐसे देंगे, हम यूं कहेंगे सलीम इज एन ओबीडियंट बॉय। सलीम एक फर्मा बरदार लड़का है। या हम यूं कहेंगे राजू इज एन ओबीडियंट स्टूडेंट। राजू एक फर्मा बरदार क्या है, तालिब इल्म है। अब हम, ये हो गए 4 स्पीच। अब हम आते हैं 5वीं की तरफ। 5वीं क्या है, एडवर्ब। एडवर्ब इज यूज्ड टू मॉडिफाई और एड टू द मीनिंग ऑफ एन एडजेक्टिव और वर्ब एडजेक्टिव, सॉरी मैं फिर पढ़ता हूं ये। एडवर्ब इज यूज्ड टू मॉडिफाई और एड टू द मीनिंग ऑफ एन एडजेक्टिव एंड वर्ब। और कभी कभी एडवर्ब के माने को भी मॉडिफाई करता है। यानी कि एडवर्ब से मुराद एक ऐसा लफ्ज है जो किसी भी एडजेक्टिव के माने को मॉडिफाई करता है, या उसके माने को क्या करता है, उसके माने में इजाफा करता है। या किसी वर्ब के माने को क्या करता है, तब्दील करता है, या उसके माने में क्या करता है, इजाफा करता है। या किसी एडवर्ब के माने में भी क्या करता है, इजाफा करता है। मिसाल के तौर पर हम ऐसे कहेंगे, मिसाल के तौर पर आपको ही इज एक्सट्रीमली फास्ट रनर, यानी कि वो वाकई एक्सट्रीमली वो सख्त तेज दौड़ने वाला है। ठीक है, एक्सट्रीमली यानी कि ज्यादा तेज दौड़ने वाला है। ही डिड एक्सट्रीम, ठीक है,
एक्सट्रीम को हमने क्या किया, एक्सट्रीमली में क्या किया, इसके वर्ड में ये ऐड हो गया एक्सट्रीम, एडजेक्टिव है ये एक्सट्रीमली, इसको मॉडिफाई किया। ही डिड इट ब्रिलियंटली, हाँ ठीक है ना, यहाँ पर ये एडजेक्टिव है, हमने हम ब्रिलियंट, ब्रिलियंट का मतलब है बहुत अच्छा, हाँ यानी कि ब्रिलियंटली यानी कि माने को फिर चेंज किया, तब्दील किया, ब्रिलियंटली अच्छी तरह से, हाँ ब्रिलियंटली अच्छी तरह से। ही रिकवर्ड शार्पली, हाँ वो तेजी से ठीक हुआ, ही रिकवर्ड शार्पली, यानी शार्प क्या है, शार्प तेज, ये भी एडजेक्टिव है ये, तो उसको तेजी के साथ क्या हुआ, तेजी के साथ वो ठीक हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो आइंदा भी ये सिलसिला जारी रहेगा। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज।